इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। देखो समझते हैं क्या कहता नहीं कहता है ना। हाँ सर। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अक्षिता? ऑन करो, बोलिए, बंद नहीं करना है। आपको पढ़ा रहे थे ग्रेविटेशन बाबू। तो ग्रेविटेशन में आसान चैप्टर है, थोड़ा सा फार्मूला ही मेरे लाल, एक दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन वाला बाबू मेरे, यही सब है। उसी पे बेस क्वेश्चन भी करवा दिए, एनसीईआरटी का भी करवा दिए मेरे ला। आगे एक छोटा सा टॉपिक है मास और वेट, ये क्या होता है? नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बाबू हम लोग क्या करते हैं, जैसे सब्जी लाने का होते नहीं कहते बाबू इसका वेट कितना है ना, सब्जी दिए तो कितना वेट दिए, या ये कितना मास दिए, है ना। तो वेट मास को हम लोग एक ही समझ लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में बाबू मास और वेट का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है ना। वेट मेरा एक फोर्स है मेरे लाल, मास मेरा एक क्या फोर्स वगैरह नहीं, एक सिंपल क्वांटिटी है मेरे लाल। तो मास किसको कहेंगे, वेट किसको कहेंगे, इसको समझाते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आधू को करवा देते हैं बाबू मेरे, कि नहीं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है बाबू, उस ऑब्जेक्ट में वह मैटर कितना प्रेजेंट है ना, किसी भी मैटर में वह कितना क्वांटिटी उसका प्रेजेंट है, वही उसका क्या कहेंगे, मास कहेंगे। बात समझो, है ना। मास और वेट में मेरे बाबू अंतर होता है, क्या होता है, अंतर होता है, समझना है। जैसे मान लो ये ब्रिक्स है ना, तो कहेगा इसका मास कितना, मतलब बाबू ये जो ब्रिक है इसमें कितना मटेरियल प्रेजेंट है, जितना ये इसमें मटेरियल प्रेजेंट है मेरे लाल, वही इसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। तो वेट क्या कहलाएगा प्रियांशु? वेट मेरा वह बाबू, वेट मेरा वह एक टाइप का क्या फोर्स है। वेट मेरा क्या है, वेट एक फोर्स है बाबू, जो धरती इसको कितना स्पीड से नीचे खींच रही है। बात समझिए, धरती इसको बाबू जिस फोर्स से नीचे खींच रहा, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, वेट कहेंगे, है ना। मास मेरे लाल इसमें बाबू कितना मटेरियल या कितना क्वांटिटी या कितना मैटर कंटेंट है किसी भी सबस्टांस में मेरे बोला, किसी भी बॉडी में, वही उस बॉडी का क्या कहलाता है, मास कहलाता है। अब वेट क्या कहलाता है, इस ऑब्जेक्ट को या बॉडी को बाबू धरती कितना फोर्स से नीचे खींच रही है, जितना फोर्स से नीचे धरती इसको खींच रही है मेरे भोला, वही इसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। बात समझ में आता है? हम इसको उठाए हुए हैं बाबू, तो हमको भारी लग रहा है, क्या लग रहा है, भारी लग रहा है ना, हाथ दर्द कर रहा है, मतलब इसको नीचे ना कोई पकड़ के खींच रहा है ना बाबू, तब ना हमको ये भारी लग रहा है। तो धरती इसको जितना फोर्स से नीचे खींच रही है, वही इसका क्या होगा, वेट होगा। क्या होगा, वेट होगा। समझते चलना। आप कितना फोर्स से खींच रहा वो फील करना चाहते हो तो हाथ हटाओ, नीचे पैर रखो बाबू, फिर पता चल जाएगा बाबू मेरे कितना फोर्स से खींच रहा है ना। हाथ को हटाइए भोला मेरा, नीचे पैर रहबे करेगा बाबू। उसके बाद बाबू छोड़िए इसको, फिर देखिए बाबू आपको पता चलेगा कितना फोर्स से खींच रहा है मेरे भोला। तो मास और वेट अलग चीज होते हैं, ठीक है ना। मास मेरा लाल बाबू मैटर किसी भी सबस्टांस में हो, कितना वो उसमें क्वांटिटी मैटर प्रेजेंट है मेरे लाल, वही उसका मास कहलाएगा। अब वेट मेरा क्या होता है, धरती बाबू किसी ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से नीचे खींच रहा है, जितना फोर्स से नीचे खींच रहा है वही फोर्स मेरा क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो अब इसका वेट कितना होगा सर, क्या करिए अक्षिता, इसका वेट कितना होगा, तो इस बॉडी का मास कुछ होगा 1 kg 2 kg, और जी छोटका जी, दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे बाबू तो इस पे क्या लग जाएगा, वेट आ जाएगा। कहेगा धरती इसको कितना फोर्स से नीचे खींचेगा निधि, तो इस बॉडी का मास ले लीजिए, ठीक, इसका मास ले लीजिए बाबू मेरे, और है ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स बराबर मास इंटू फोर्स बराबर क्या होता है सर, किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगता है, तो न्यूटन सेकंड वाला पढ़ाए थे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता। तो इस ऑब्जेक्ट का बाबू मास इंटू एक्सीलरेशन, कौन सा एक्सीलरेशन, कौन सा, वह एक्सीलरेशन बाबू है ना, कौन सा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पे क्या लग जाएगा, वेट आ जाएगा, वेट का वैल्यू आ जाएगा। बात समझना। तो मास मेरा सिंपल ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, मास मेरा क्या स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसको पूरब दिशा में वेट करो, चाहे पश्चिम में नाप बाबू है ना वजन कीजिए, चाहे दक्षिण में कीजिए, उत्तर दिशा में, कहीं भी दिशा में बाबू, है ना।
इसका मास हमेशा क्या रहेगा बाबू, एक फिक्स वैल्यू आएगा। पूरब में मान लो 2 kg है तो पश्चिम में 2 kg, दक्षिण में 2 kg, हर एक में क्या आएगा, फिक्स वैल्यू आएगा। तो मास मेरा क्या स्केलर क्वांटिटी होता है मेरे लाल, है ना। वेट मेरे लाल, मान लो बाबू आप इसको ऐसे उठाए हो कि नहीं भोला मेरा, ठीक। अब इसको आप ऐसे उठाओगे बाबू मेरे, या इसको जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है ना, ठीक। तो उसको अगर इंक्लाइंड रखोगे मेरा भोला, तो आप पे फोर्स वगैरह क्या लगेगा, थोड़ा बहुत अलग लगेगा। धरती नीचे खींचेगा बाबू, फोर्स क्या होगा, बट जाएगा मेरे भोला। तो जो मेरा वेट होता है मेरे बाबू, वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन चेंज इस पे का वेट चेंज, है ना। मास को हम लोग कैसे नापेंगे, किलोग्राम में। ऐसा यूनिट मास को कैसे नापेंगे, किलोग्राम में। वेट का ऐसा यूनिट क्या नापेंगे, चूंकि फोर्स है, तब फोर्स को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, न्यूटन में। तो फोर्स को हम लोग कैसे नापेंगे मेरे लाल, न्यूटन में। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका वेट किस में रिप्रेजेंट होगा, न्यूटन में। किस में रिप्रेजेंट होगा, न्यूटन में मेरे लाल, ठीक। आगे समझना, किसी भी बॉडी का जो मास होता है बाबू कांस्टेंट होता है, जगह टू जगह चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर मान लो 2 kg बाबू आपके घर में 2 kg है, तो चाची के यहाँ भी लेके जाओगे 2 kg रहेगा, मौसी के यहाँ लेके जाओगे 2 kg रहेगा, है ना। मार्स पे लेकर चल जाइएगा 2 ही kg रहेगा मेरे लाल। प्लानेट कहीं भी प्लूटो पे लेके चल जाए, वहीं पे इसका मास कितना, 2 kg रहेगा। लेकिन बाबू मेरे इसका वेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर धरती पे इसका वेट बाबू मान लो 100 न्यूटन है, तो मून पे लेके जाओगे तो उसका वेट बदल जाएगा, है ना। मार्स पे इसका वेट क्या होगा, बदल जाएगा। क्यों सर, क्योंकि वेट में फॉर्मूला क्या, m × g। तो मास तो वही रहेगा, लेकिन छोटका जी क्या करे बाबू अक्षिता, छोटका जी सूर्य से बता रहे हैं कि बदलते रहता है मेरे लाल। अरे वेट क्या, m × g है बाबू, और छोटका जी जगह टू जगह बदल जाता है ना। मून पे कुछ और हो जाएगा, बाबू मरकरी पे कुछ और हो जाएगा, वेनस पे कुछ और हो जाएगा। तो जी बदलेगा तो वेट क्या होगा, बदलते रहेगा। तो मास हमेशा फिक्स होता बाबू, ये कभी ना बदलेगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी मेरे लाल वही रहेगा। लेकिन वेट बाबू जगह टू जगह चेंज होगा। मार्स पे जाइएगा, प्लूटो पे जाइएगा, सैटर्न पे जाए, हर एक जगह उसका वेट क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक। वाह। मास का कभी भी जीरो नहीं होता है। कोई भी बॉडी अगर है बाबू, तो उसका मास रहेगा ही रहेगा। 10 ग्राम रहे, 20 ग्राम रहे, मिलीग्राम रहे, कोई भी रहे, छोटा से छोटा, है ना। डायमंड लेते तो कितना छोटा है, एकदम इतनी सा का बाबू, है ना। मतलब उसका मास कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। वेट मेरा जीरो हो सकता है सर, कैसे सर, मान लो जी की वैल्यू जीरो हो जाए। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है मेरे लाल। तो अगर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो आपको मास और वेट में डिफरेंस लिखने आवे कहेगा, तो इसी तरह लिखना, या तो बाबू मास को इधर लिख लेना, वेट को इधर लिख लेना, इसे बीच से डिवाइड कर देना, है ना। तो यही सारा आपको लिखा हो मेरे लाल। तो वेट मेरा क्या बाबू, एक टाइप का क्या है, फोर्स है। वेट मेरे क्या बोला, मेरा फोर्स है ना। समझना बाबू मेरे, वेट मेरा क्या होता है, फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है सर, वह फोर्स बाबू धरती किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से नीचे खींचता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू धरती कितना फोर्स से नीचे खींच रहा है, उसी को उसका क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। वेट का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, अक्षता याद करते चलना जी निधि। किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाबू तब फोर्स कितना लगेगा, बताइए कि बाबू दिव्यांग, फोर्स बड़ा कितना, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन कौन सा लेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेगा कि नहीं बाबू मेरे, है ना, ठीक। तो फोर्स बराबर एम इंटू जी, कौन सा जी, छोटका जी। तो एफ बराबर कितना बाबू, एम इंटू जी। अब ये जितना फोर्स से खींच रहा उसी फोर्स को क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। जितना फोर्स से नीचे खींच रहा उसी फोर्स को क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। तो डब्ल्यू बराबर कितना, एम जी, हो गया। तो किसी ऑब्जेक्ट पे कितना वेट लगेगा मेरे लाल, एम इंटू जी। जहां एम उस मास का बॉडी मेरे लाल है, जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। जी की वैल्यू बदलते रहेगा तो वेट की वैल्यू बदलते रहेगा। वेट मेरा वेक्टर क्वांटिटी बाबू, है ना। तो इंक्लाइंड करके बाबू वेट कीजिएगा, उसका कुछ और होगा, ऐसे कीजिएगा कुछ और होगा। ऐसा यूनिट वेट का क्या होता है, न्यूटन होता है मेरे लाल। वेट मेरा बाबू जगह टू जगह चेंज होते रहेगा भोला, है ना। बाबू आपको इक्वेटर इक्वेटर पे कुछ और होगा, मार्स पे बाबू ये पोल पे कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, हर एक प्लानिट पे अलग अलग होगा। तो यही सिंपल सा क्या मेरे लाल, मास और वेट में क्या है डिफरेंस वगैरह, है ना। ये इतना आपको ध्यान रखना बाबू, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे एक लाइन लिखेंगे, वेट बाबू कैन बी जीरो। वेट जीरो हो सकता है, मास जीरो नहीं हो सकता है।
तो अगला इसमें एक लाइन लिखेंगे मेरे लाल, वेट कैन बी बाबू जीरो। वेट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। नेक्स्ट मेरे बाबू, आगे क्या लिखेंगे मेरे भोला? वेट कैन बी जीरो मेरे लाल। वेट मेरा जीरो हो सकता है। ठीक, इसी के नीचे मेरे बाबू, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून बाबू। मून पे बाबू वेट कितना हो जाएगा? सोचो सोचो, कितना होगा प्रियांशु? मून पे वेट कितना होगा? 4/6 सर पापा। 1/6 हो जाता है। हाँ वेट बाबू, वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून बाबू। मतलब क्या सर? मतलब किसी ऑब्जेक्ट का बाबू, बताइए क्या थे? वेट मेरा m इंटू जी, तो जी बाबू, है ना बाबू मेरे। जी का वैल्यू मेरे लाल, है ना, ऑन मून पे कितना होता है बताए थे? 1/6 इंटू जी ऑफ क्या होता है? अर्थ होता है ना। मून पे बाबू जी का वैल्यू कितना? 1/6 इंटू जी ऑफ अर्थ होता है बाबू मेरे। हाँ सर। तो देखो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे बाबू, वेट ऑन अर्थ, वेट डब्ल्यू वेट ऑन अर्थ बराबर कितना? मास ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहेगा मेरे लाल। 1 kg का बाबू मास मून पे लेके जाओ, अर्थ पे रहो, हमेशा 1 kg रहेगा, लेकिन जी बदल देगा। तो वेट ऑन बाबू अर्थ बराबर कितना? मा m इंटू जी ऑन अर्थ। वेट ऑन मून मेरे लाल, वेट ऑन मून, m फॉर मून बराबर कितना? मास तो वही रहेगा, जी ऑन मून लिखेंगे। हो गया। जी ऑफ मून की वैल्यू पुट करो मेरे लाल। जी ऑफ मून बराबर बताइए क्या था बाबू? 1/6 ऑफ अर्थ के बाबू m इंटू कितना हो जाएगा? जी ऑफ मून बराबर कितना? 1/6 इंटू जी ऑफ अर्थ हो जाएगा बाबू मेरे। इसको सुंदर से लिख लो। तो वेट ऑन ऑन मून बराबर कितना? 1/6 इंटू जी इंटू ई अर्थ बाबू मेरे। तो इसको याद रखिएगा। अब m इंटू जी क्या है? डब्ल्यू ई है। ये क्या? ए मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बराबर कितना है? डब्ल्यू हो जाएगा। तो वेट ऑन मून बराबर बाबू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का बाबू अर्थ पे वेट दिया हुआ, तो मून पे कितना हो जाएगा? 1/6 टाइम्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको याद रखिएगा। द वेट ऑफ बाबू, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on earth is 600 न्यूटन। अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 600 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। फाइंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून मेरे लाल। मून पे कितना हो जाएगा? वेट ऑन ऑब्जेक्ट मून बराबर कितना? 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ बाबू। तो कैसे इसको सोल्व कीजिएगा? इससे भी जिंदगी में आसान कोई क्वेश्चन है बाबू निधि? वेट ऑन मून 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ मेरे लाल।
1/6 इंटू 600 बराबर कितना 100 न्यूटन। तो कोई 600 न्यूटन अर्थ पे बाबू, तो मून पे कितना होगा मेरे लाल? 100 न्यूटन आ जाएगा। मतलब आप हल्का पे फील करोगे। लिखिए। कल कौन सा चैप्टर पढ़ेगा अक्षिता बाबू? ये खत्म हुआ मेरे लाल, इसमें एक आपको और बता देते कॉन्सेप्ट। कल क्या पढ़िएगा निधि? सर आप बायो पढ़ाओगे? बायो मेरे लाल ना हो रहा है जी। बायो में फिर लंबा टाइम लग जाएगा। चैप्टर या फिर टिश्यूज? बायो बाबू अभी दो, नहीं तो फाइनल में कोई टीचर से बुला कर पढ़ा देंगे बाबू। दिक्कत क्या है, का दो चैप्टर ऐसे बाई सोच रहा बाबू पढ़ावे करें तो 9 का बोर्ड तो है नहीं मेरे लाल, तो 10th वाला बाबू पढ़ा देंगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा। 9th से ज्यादा जरूरी आता है 10th मेरे लाल। 9th में तो आप लोग इधर उधर से सर देख भी लीजिए। हाँ जी। यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा दिए सर, एग्जाम में भी आएगा। हाँ बाबू निधि, यूक्लिड ज्योमेट्री आ रहा है जी? हाँ सर, यूक्लिड्स ज्योमेट्री आ रहा है। अच्छा 2 क्लास बता देंगे, है ना? आपका ना भी अक्षिता, सबका दो तो एक ही रहता। सर यूक्लिड सर ज्योमेट्री 2 क्लास लाइंस एंड एंगल्स बड़ा चैप्टर है सर, बड़ा चैप्टर लाइन है। एंगल ऐसे था। लाइन एंगल सवारिया पढ़ाए अक्षिता, आप लेट से न जागे बाबू। अभी आपके आने से 10 दिन पहले ही मेरे लाल, तो पापा जी को बोलिए वाईफाई लेने के लिए मेरे लाल, है ना? और लाइन एंगल से दिन भर बैठिए, लैपटॉप नहीं रखे हुए है जी। नो सर। रुको बोलते हैं पापा जी को, बोला मेरा पापा जी के पास पैसा। जल्दी लिखो इसको मेरे लाल। कहाँ गया एनसीईआरटी जी? सर जल्दी लिखिए। अच्छा इक्वलिटी ज्योमेट्री पढ़ा देंगे आप लोग को आ रहा है तो। लाइन ऑफ एंगल्स बाबू अभी ताजे ताजे खत्मे किए हैं। 16-17 टाइप का एंगल्स होता है सर आपको तो थोड़ा सा डीप में पढ़ाएगा, मेरा बुक के अनुसार थोड़ा सा सर बताएं कि रिवीजन करा दीजिएगा, कब? क्या बाबू? रिवीजन करा दीजिएगा। एक बार रिवीजन बाबू ऊपर ऊपर पार हो जाएगा ना, बोलिए समस्या ही ना बाबू, अरे रिवीजन यूक्लिड करवा ज्योमेट्री दे। कर रहे सर, मेरे भी एग्जाम में आ रहे हैं। अच्छा इक्वलिट पढ़ा देते मेरे लाल। थोड़ा सा बैठी सर तो रहती हो उसको अक्षिता, तो थोड़ा सा लाइन एंगल्स का लेक्चर देख लो अच्छे से बाबू, हो जाएगा बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल एक बाबू इसमें कॉन्सेप्ट मेरे लाल, तो क्या लिखेंगे बाबू? डीप में पढ़िएगा, कह रहे थे ना सर डीप में पढ़िएगा। मास ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर क्वेश्चन बहुत ट्वेल्व होगा सर। क्वेश्चन ये कई नंबर था, ये क्वेश्चन नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बाबू है ना सेम होता, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू इज सेम, बाबू इज सेम बाबू ऑन द मून, सर नीचे वाले का 12 होगा। ऑन द मून बाबू एंड अर्थ while bet is not same, while bet is नॉट सेम बाबू मेरे। तो जैसे जैसे मेरे लाल जी का वैल्यू आपको ध्यान रखना है, जी का वैल्यू ध्यान रखिए, मामला फिनिश कीजिए। मान लो एट हाइट 8 एच पे बाबू बेट कहेगा, तो कैसे निकालोगे? अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर। जैसे मान लीजिए अर्थ है यहां से बाबू
एच हाइट ऊपर में मेरे लाल, अर्थ का रेडियस आर है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू एट हाइट एच पे कैसे निकालेंगे सर? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट एच पे बाबू, तो जी की वैल्यू बाबू, जी एट हाइट एच पे बतेबे किया था फॉर्मूला जी। किसी हाइट एच पे जी का फॉर्मूला क्या होता है छोटका जी का बाबू, मेरे लिखाए थे ना जी। छोटका जी का किसी हाइट एच पे बाबू अर्थ पे बटा 1 प्लस कितना एच बाई आर का स्क्वायर बताए थे। एच हाइट ऊपर चलने से बाबू ये क्या हो गया छोटका जी एट हाइट एच पे बाबू, आई क्या हो गया जी ऑन अर्थ हो गया। बस यही याद रखो, है ना? हाँ सर। तो इसीलिए वेट एट हाइट एच पे कितना, एम इंटू जी बाबू, मास इंटू जी एट हाइट एच पे। तो वेट एट हाइट एच पे कितना, मास ऑफ बॉडी मान लेते एम है मेरे ला, जी ऑफ एच बाबू कितना, जी ऑफ अर्थ बटा 1 प्लस एच बाई का स्क्वायर मेरे, है ना? तो ये फार्मूला याद रखिएगा। जैसे क्या सर, हाइट हाइट एज पे ये किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकल जाएगा, जगह टू जगह चेंज करेगा कि नहीं। एक क्वेश्चन जैसे बाबू, फाइंड द वेट बाबू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट सिक्सटी 400 किलोमीटर above the earth surface। The weight of the object बाबू the object at surface of earth is 20 Newton and radius of earth is इतना ही है मेरे लाल 64 किलोमीटर। लिखिए, कारा अर्थ के सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊंचाई पे बाबू ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, वेट निकालना है। देखो एकांत अंतिम से लेट आता है जी। कल कहाँ गया था भोला एकांत बाबू? तो 13 होगा। जल्दी लिखो मेरे लाल, लिखिए। सर नहीं दिख रहा क्लियर। क्लियर नहीं दिख रहा जी?
No, sir. आपका नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है, भोली क्या करोगे। लिखो मेरे लाल, हुआ क्लियर जी। Yes, sir. हो गया। तो कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल याद है बाबू निधि? है बोले, हाँ सर। कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल याद है जी? नहीं सर। तो फिर कैसे ही एग्जाम दोगी जी? हाँ, क्या करती हो बैठ के बाबू? थोड़ा सा है ना, एग्जाम का तैयारी करो, कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल करो मेरे लाल, इक्वलिटी हाँ दिल्ले बाबू मेरे, इंट्रोडक्शन के इक्वलिटी ज्योमेट्री बाबू, है ना। यही बाबू थेल से बोला मेरा बेचारा। लिखो, उसका एक बार वीडियो देखिए निधि, है ना। नहीं समझ में आता तो फिर पूछिए, इन्हें कि एग्जाम बाबू गोल मटोल कर दीजिए, जल्दी लिखो। सर इसका पोस्टुलेट पढ़ने दिया है ना सर एनसीईआरटी में। थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, 2-3 पेज में तो खत्म है कर ले। जल्दी लिखिए मेरे लाल। आपका भी एग्जाम है एकांत शैतान? एकांत बाबू, यस सर। आपका भी एग्जाम है जी, टर्म 1 वाला बाबू? यस कैसे जी एकांत? सर, सितंबर के एंडिंग में, सितंबर के एंडिंग में। अच्छा, जल्दी लिखिए। आपको भी इक्वलिटी ज्योमेट्री पढ़ना है बाबू, बुक में दिले होगा ना जी? इक्वलिटी ज्योमेट्री आपके बुक में दिले है ना बाबू एकांत? यस सर। चलो लिखो जी। देखो अक्षिता, लाइन एंगल्स का लेक्चर भेज देते मेरे लाल, इसको देख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो आपको बताते हैं बाबू मेरे। चलो इसको हम लोग बनाएंगे मेरे लाल। देखो बाबू क्या करा बाबू, ये फार्मूला याद रखिएगा। अर्थ सरफेस से बाबू एच हाइट पे बाबू कहेगा किसी ऑब्जेक्ट का कितना वेट होगा, तो वेट कितना होगा, m इंटू जी ई ऑफ अर्थ बाबू मेरे लाल, मतलब अर्थ का वेट बटा 1 प्लस एच बाई आर। तो आपको दिल्ले है अर्थ का वेट दिल्ले बाबू 20 न्यूटन, m इंटू जी की वैल्यू 20 दिया हुआ है, एच आर की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। मतलब क्या करा बाबू मेरे, मतलब ये करा भोला कि नहीं मेरे बाबू? हाँ सर, क्या रहा है क्वेश्चन? अर्थ से सरफेस पे बाबू 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट होगा? ठीक, ठीक सर, इजी है बीजी है कुछ नहीं है। ठीक, देखो अर्थ के सरफेस पर रेडियस अर्थ का दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, हाइट भी दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, कि नहीं? हाँ सर। सर। हाँ जी। हाँ बाबू, वो आपका डाटा खत्म हो गया बाबू मेरे, तो 5G वैसे ही पकड़ता है। सर बार बार मीटिंग लीव हो रहा है तो क्या करें? अभी बाबू 5G आपका अनलिमिटेड ना है जी? यस सर। हाँ, तो 5G के नेटवर्क इसी तरह पकड़ता है मेरे लाल, 4 मिनट चलेगा फिर छोड़ेगा, 4 मिनट चलेगा छोड़ेगा। कनेक्ट करो मेरे लाल, कोशिश करो। तो बाबू बेट बाबू आपको निकालना कहाँ बाबू मेरे, गिवन मेरे भोला, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ। क्या बजे स्कूल से आया है कांत बाबू?
6400 किलोमीटर। हाइट दिया हुआ मेरे लाल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ। 6400 किलोमीटर। वेट दिया हुआ बाबू, वेट ऑन अर्थ दिया हुआ, अर्थ पे वेट दिया, वेट ऑन अर्थ बाबू मेरे। मतलब क्या, डब्लू ऑन अर्थ बाबू कितना, m इंटू जी ऑफ अर्थ। ये दिया हुआ क्वेश्चन में 20 न्यूटन। सब चीज तो दे दिया। तो वेट निकालना, एट हाइट एच पे वेट निकालना। डब्ल्यू एच बराबर m इंटू जी, यही फॉर्मूला लगाओ। हाइट हाइट पे वेट कितना होगा, m इंटू जी ऑफ अर्थ बटा 1 प्लस एच बाई आर के स्क्वायर। पुट द वैल्यू एकांत, लुट द आंसर मेरे लाल। और थोड़ी कुछ करना है। तो डब्ल्यू ऑफ एच में एम जी कितना सर, 20 न्यूटन। 1 प्लस एच की वैल्यू 6400, आर की वैल्यू 6400 का स्क्वायर सर। तो डब्ल्यू एच बराबर बाबू 20 अपॉन बाबू 1 प्लस 64 64 मर जाएगा, 1 बचेगा। डब्ल्यू एच बाबू वेट ऑन बाबू एट हाइट एच पे 20 बटा 2 बाबू। तो जब भी एट हाइट एच पे रहेगा तो उसका इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। 20/4 बराबर कितना, 5। 5 न्यूटन का क्या आएगा, वेट आएगा। मतलब अर्थ पे वेट बाबू 20 न्यूटन का है, एट हाइट एच पे गया तो वेट कितना हो गया, 5 न्यूटन हो गया। यही आपको निकालना था कि नहीं मेरे लाल, लिखिए। लिखो मेरे बाबू। ज्यादा नहीं है अक्षिता बोले, जल्दी लिखो निधि। एंगल वाला चैप्टर कंप्लीट किया है दिव्यांक बाबू? लाइन एंगल्स पढ़ाए थे दिव्यांग, कंप्लीट किया है जी? यस सर। बोला चेक करना पड़ेगा आप लोग को एक बार। जल्दी लिखिए।